बाकी थेरेपीज़ की तरह स्पीच थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर ASD चिल्ड्रन। ज़्यादातर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनके अंदर आपको स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज नज़र आएंगे और मोस्टली इन्हीं इश्यूज़ की वजह से जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं अर्ली एज में बच्चे, क्योंकि उनकी अपनी अप्रोप्रिएट एज के ऊपर उनकी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं होती है। सो जितनी अर्ली एज में बच्चों की स्पीच थेरेपी स्टार्ट होती है उतनी जल्दी उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होना शुरू हो जाती है और उतनी जल्दी वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। स्पीच थेरेपी में भी दो चीज़ें हैं बेसिकली, स्पीच इज़ डिफरेंट एंड लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। इस डिफरेंस को समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाया जाता है तो उसमें भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक होती है स्पीच और दूसरा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों की स्पीच नहीं है, और साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि बच्चे 2-3 वर्ड्स बोलते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मगर वो 2-3 वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में होते हैं। सो अगर जिस बच्चे की कुछ वर्ड्स में वोकैबुलरी है इट मीन्स उसकी स्पीच है। स्पीच बेसिकली आपके साउंड्स की प्रोडक्शन उससे ली जाती है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बेसिकली आपकी डेवलप बच्चे की नहीं हुई हुई अगर वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है और बाकी नहीं बोल रहा। स्पीच थेरेपी में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों के साथ जब बच्चों के साथ अर्ली एज में स्पीच थेरेपी स्टार्ट की जाती है। डिफरेंट आपकी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके, उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको यूज़ करके, उनके साथ डिफरेंट कार्ड्स गेम्स करके बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी वर्ड बिल्डिंग की जाती है, उनकी वोकैबुलरी बेहतर की जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ समझना है कि अगर एक बच्चा नॉन वर्बल है, वो बोल नहीं सकता, तो क्या उसकी स्पीच थेरेपी नहीं होगी? क्या वो कम्युनिकेशन नहीं सीखेगा? वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? कम्युनिकेशन का इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी लैंग्वेज से नहीं है। अगर एक बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हुई हुई तो स्पीच थेरेपी में उसको कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं। जैसे पैक्स होता है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पिक्चर्स के ज़रिए बच्चे उनको सिखाया जाता है कि आपने अपनी ज़रूरत के लिए इस कार्ड को शो करना है, क्योंकि छोटी एज में बच्चा लिख भी नहीं सकता और उस तरह से नहीं करता, तो वो उन कार्ड्स के ज़रिए उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है। इसी तरह ऑगमेंटेड डिवाइसेस होती हैं, AC डिवाइसेस, उनके सिस्टम उनके ज़रिए उनको दिखाया जाता है कि उनको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो उसको क्लिक करके वो अपनी रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। बच्चों के लिए सक्सेसफुली ग्रो करना, अपनी डिमांड्स बताना और अपनी सोच को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी कम्युनिकेशन हो। अगर लैंग्वेज नहीं भी है तो हम उनको छोड़ नहीं सकते कि आप उनको उनकी कम्युनिकेशन बंद नहीं हो सकती। उसका तरीका हमारे पास होना चाहिए, या साइन लैंग्वेज होगा, या हम उसको ये पैक्स का तरीका है, या ऑगमेंटेड आपके पास डिवाइसेस होती हैं, इनके ज़रिए सिखाया जाता है। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है वो आपके बच्चे के साथ आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी जो इस्तेमाल हो सकती है वो दिखाते हुए आपके बच्चे को एक कम्युनिकेशन मेथड उसके साथ डेवलप करके दे देता है और आपको भी सिखाता है। इसी तरह एक कंडीशन होती है एक्रोलेलिया। एक्रोलेलिया में आपके बच्चा जो रिपीटेटिव वर्ड्स बोलता रहता है, उनकी वोकैबुलरी में जो पहले वर्ड्स हैं वो उन्हीं को रिपीट करता रहता है। इसके लिए भी बहुत बेहतर होता है, आपकी उसको इम्प्रूव करने में आपकी स्पीच थेरेपी बहुत हेल्प करती है। सो स्पीच थेरेपी के ज़रिए आपके बच्चे की प्रॉपर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की जाती हैं, उनको प्रॉपर जगह पर क्या बोलना है उस तरह से आपको हेल्प हो जाती है। और ये पेरेंट्स का राइट होता है कि वो भी देखें, ऑब्जर्व करें कि किस तरह से सिखाई जा रही है स्पीच थेरेपी, किस तरह से की जा रही है। उन तमाम टेक्निक्स को, उन तमाम स्ट्रैटेजीज़ को पेरेंट्स घर पे भी अप्लाई करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इसीलिए थेरेपिस्ट ज़रूर अरेंज करते हैं पेरेंट्स के लिए ऑब्जर्वेशन सेशंस और उनको दिखाते हैं कि इस तरह से अपने अपने बच्चे के साथ काम करना है। और जो पेरेंट्स इसको लर्न करते हैं और अपने बच्चों के साथ खुद इसके ऊपर काम करते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आती है उसके साथ।